अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MGT211 का GDP आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 24 है। तो यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, GDP का क्वेश्चन जो इस तरह आम होता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका जवाब हमने 150 से 200 वर्ड के दरमियान देना है। तो यहाँ पर ये पूछ कर रहा है कि प्रोडक्ट प्राइस इज़ द वैल्यू एक्सपेक्टेड बाय सेलर इन एक्सचेंज ऑफ गुड टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर्ड in the contemporary business world. Pricing policy for the product is viewed as an attempt to maximize profit, enhance the market share, timely disposal of stock, and gaining some psychological advantage over the competitors. Notably, pricing of new product always differ from those of charging on existing product. मतलब ये बात कर रहा है कि इसमें जो ऊपर से पूरी स्टेटमेंट बताइए, नीचे ये कह रहे थे कि नोटेबली प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑलवेज डिफर फ्रॉम दो चार्जिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब जो पहले से प्राइजेज हैं प्रोडक्ट की, जब नया प्रोडक्ट आता है तो उनसे डिफर होती हैं। कभी ये होता है कि जी जो नई चीज़ आती है वो उससे पहले से उसकी कीमत कम हो सकती है, तो ज़्यादातर तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन बेशतर औकात ये होता है कि कीमत कम भी हो जाती है, तो इसको प्राइस डिफरेंस कहते हैं। तो नीचे क्या कह रहा है जी, लिस्ट डाउन द रीज़न डैट वाई डज प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये कह रहा है, मतलब इसका ये बनता है कि जो नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में उसकी कीमत पिछले से डिफरेंस क्यों होती है। तो इसका जवाब नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर। ऐसा जवाब आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैंने पूरे 3 से 4 घंटे लगा कर ये GDP बनाया है। तो आप हमें सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। The price of existing product different from new product because of the new product come from market with new features। ये ऊपर स्टेटमेंट है कि जो नया प्रोडक्ट आता है उसमें वेरी बात है नए फीचर होंगे। जिस तरह आप एक मोबाइल की मिसाल ले लें, रोज़ाना के तौर पर जो मोबाइल मार्केट में आते हैं उनमें कोई ना कोई नया फीचर होता है जिससे उनकी प्राइस में डिफरेंस आ रहा होता है, ज़्यादातर उनकी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा जब छोटा मोबाइल है उसकी कीमत में कमी देखने में आई है, अगर चाहे वो नया भी आ रहा है लेकिन फिर भी उसकी प्राइस में कमी आ रही है, क्योंकि ज़्यादा जो सेल होने वाला मोबाइल है वो अब एंड्रॉयड वगैरह आ गए हैं। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ पॉइंट है नीचे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि और बहुत से पॉइंट हैं जो कि प्राइस डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पहले है वैल्यू बेस्ड, द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट अफेक्ट द प्राइस, ठीक है। वैल्यू क्या मतलब होता है इसकी, जो एक मतलब लोगों के जहनों में जो होती है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट खरीदूँ, ठीक है। इफ़ कस्टमर बिगिन using new product frequently then the price of new product may increase। अगर ये है कि एक प्रोडक्ट नया मार्केट में आ जाता है, ठीक है, पिछले से पहले एक प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन नया प्रोडक्ट आता है लोग उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो उसकी प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह अगर लोग उसे मतलब नहीं खरीदते ज़्यादा तो फिर प्राइस में कमी आ जाएगी, इससे प्राइस डिफरेंस एक पैदा होगा, ठीक है। नीचे है प्रोडक्शन कास्ट। प्रोडक्शन कास्ट में क्या है जी, द प्रोडक्शन कास्ट ऑफ प्रोडक्ट वेरी डे बाई डे। जैसा कि सब आप लोग बात जानते हैं, ठीक है, कि जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं कि ये जो होती है प्राइस है ना, इसकी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोडक्शन चार्जेस जो होते हैं, ये प्रोडक्शन के जो होते हैं प्राइसेस होती हैं वो दिन ब दिन कभी कम हो जाती हैं कभी ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए प्रोडक्ट की कीमतें भी चेंज होती रहती हैं। हो सकता है पिछला प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा रखे हों ऊपर, तो इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। तो अगर नया प्रोडक्ट आ रहा है उसमें गवर्नमेंट हम टैक्स ख़त्म कर दिए तो उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी। इसके अलावा नीचे जी कंपटीटर बेस, कंपटीटर कहते हैं कंपटीशन को, ठीक है। मतलब 1, 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इसमें से क्या होगा, तैयारी बात है उसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट ज़्यादा फरोख्त होगा जिसने ज़्यादा मेहनत की, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। तो इससे भी प्राइस में डिफरेंस होता है, ज़्यादातर ये होता है कि प्राइस कम हो जाती है। आगे नीचे जी सेलिंग स्ट्रेटजीज, इसमें यह है कि ये भी अफेक्ट करती हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग को। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो जिसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो बेहतर तरीके से एक प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इसके बाद है जी नीचे कस्टमर रिएक्शन। कस्टमर रिएक्शन में आप देखें तो द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर रिएक्शन। इफ कस्टमर लाइक द प्रोडक्ट देन देयर इज चांस टू इंक्रीज द प्राइस। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में,
जो आपको पसंद आ गया, इस तरह से मतलब कस्टमर का वहाँ पर रिएक्शन अच्छा आया है, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस में डिफरेंस आएगा, अल्टीमेटली उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा कि उसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग किसी चीज़ को नहीं खरीदते तो उसकी प्राइस बिल्कुल कम हो जाती है। नीचे है जी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, ये एडवर्टाइजमेंट निकला है जो ये इश्तिहार वगैरह होते हैं प्रोडक्ट्स के, इसमें यह आ जाता है प्रोडक्ट वुड बी मोर सोल्ड इफ इट एडवर्टाइज। मतलब अगर एक उसके प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की जाए प्रोडक्ट की तो इसका चांस ये होगा कि वो ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि जितना लोगों को आगाही होगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, इसकी ये खूबियाँ हैं, तो वो उसको ज़्यादा खरीदेंगे। इससे भी प्राइस में डिफरेंस होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, इसमें दो चीज़ें आप देख सकते हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट पर जितना खर्चा आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा प्राइस डिफरेंस, इस सबसे ज़्यादा जो प्राइस डिफरेंस होता है वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से होता है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, जो देखिए जो नए आते हैं प्रोडक्ट मार्केट में, उनमें जो पहले प्रोडक्ट में पहले मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, जो पहले से बेहतर आते हैं, तो इस वजह से भी प्राइसेस डिफरेंस करती है। कभी कभी ये होता है कि पहले एक कंपनी ने प्रोडक्ट अच्छा दिया, लेकिन दोबारा से वो जब प्रोडक्ट बनाती है तो वो इतना खास नहीं होता, तो फिर उससे क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती हैं। अगर वो अच्छा या बुरा पहले से बनाती है तो इससे भी प्राइस में डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को भी ये बहुत बड़ा फ़र्क है पिछली प्राइस से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो या इसकी प्राइस पहले से ज़्यादा हो सकती है या पहले से कम हो सकती है, क्योंकि जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर लोग उसे खरीदेंगे नहीं, कम खरीदेंगे, पहले लोग खरीद रहे थे लेकिन अब नहीं खरीद रहे, क्योंकि अब उसमें चेंजिंग जो उनकी है वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो होगा क्या कि लोग बहुत कम खरीदेंगे। तो ये GDP सोल्यूशन था, आपने इसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, या आप सेम लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि आप थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग कर दें, ठीक है। यहाँ पर जो डेट आर इन एज वन इस तरह की आप कर दें इसमें चेंजिंग, ताकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना हो, ताकि आपके नंबर सही आ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारा सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी दिल करता है वीडियो बनाने में, और अगर आप जब हम नहीं करते तो हमें मायूसी होती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आपने GDP बनाना है ये बहुत सोच समझ कर बनाना है। आपने अगर कोई गलती है इसमें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।